हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। कल के सेशन में हम लोगों ने राजू भैया का एग्जाम्पल देखकर थोड़ा बुक कीपिंग क्यों करना चाहिए इस चीज़ को समझने का कोशिश किया और कुछ टर्म्स सीखने की कोशिश की वहाँ पे। आई होप वो वीडियो आप सभी ने देखा है और आपको बेसिक कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। अब वहाँ से आगे हम चलने वाले हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। हम आपके बुक में का जो थ्योरी है फर्स्ट चैप्टर का उसमें एंटर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी आनंद विजय कुमार काबरा और मैं औरंगाबाद से हूँ। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं anandvikabra.com। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, आपका प्यार हम पर बरसाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और चलिए पहले हम इंडेक्स देखेंगे इस सेशन को शुरू करने से पहले। सो इंडेक्स में पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो अभी हमारा चल रहा है। इसमें हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं मेनली, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। ये इसमें जो चीज़ें हमने सीखी है आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इसमें बेसिक एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग करते समय जो बेसिक एजम्पशंस रहते हैं वो इसमें दिए, वो देखेंगे हम इसके बाद वाले सेशन में। फिर सेकेंड वाला जो है वो फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, सॉरी यहाँ पे कट हो गया, बुक कीपिंग। तो जो अकाउंटिंग हम करते हैं और सीखने वाले हैं वो डबल एंट्री बेसिस पे ही होता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिर से। और ये डबल एंट्री का फर्स्ट स्टेप है जर्नल, ये सीखेंगे अलग से, यहाँ पे इसका डिटेलिंग नहीं लेते हैं। फिर है लेजर, लेजर के बाद होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है बैलेंस शीट PL। सो ये स्टेप्स रहेंगे हमारे। देन सब्सिडियरी बुक्स, यहाँ पे परचेस रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन होती है। देन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमारे बुक्स में हमारे बैंक अकाउंट में क्या बैलेंस दिख रहा है बुक्स के हिसाब से, उसको कंपेयर करना है बैंक के पासबुक या स्टेटमेंट के हिसाब से, वहाँ पे क्या बैलेंस दिख रहा है, और इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसके जो रीजंस फाइंड आउट करने होते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसी रिकन्सिलिएशन से हम लोगों को और दूसरी चीज़ के रिकन्सिलिएशंस भी ढूंढने हैं, जैसा डेटर्स रिकन्सिलिएशन, क्रेडिटर्स रिकन्सिलिएशन। सो सिलेबस में बैंक रिकन्सिलिएशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बाकी चीज़ें भी लगेंगी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं हमारे फिक्स एसेट्स पे, जैसा कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो चीज़ यूज़ की है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, उसका वेयर एंड टेयर हुआ है और टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, तो उसके वजह से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सो दैट हम कुछ समय बाद एक फंड एक्यूमुलेट कर दें और हमारा प्लांट या मशीनरी चेंज कर ले। अब ये हम सीखेंगे हमारे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में इन डिटेल में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अब इंसान तो गलती करने के लिए बना है, एक आध बार गलती करेगा ये अकाउंटिंग करते समय। अब ये गलती तब के तब तो ध्यान में नहीं आती, लेकिन एक समय जाने के बाद ध्यान में आती है। तो वो जब ध्यान में आती है तो उसको मेडिकेट होना चाहिए, कुछ तो मेडिकेशन होना चाहिए। तो हम हिस्ट्री में जाके अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने वाले, रादर हम जिस पॉइंट पे उस गलती को ढूंढेंगे वहीं पे उसका एक रेसिप्रोकल एंट्री पास करेंगे, या उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक एंट्री वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसको बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लास्टली फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, मतलब हम जो ये जो है ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बनाना सीखेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। ये वर्ड डबल एंट्री, मतलब अभी तक सेकंड चैप्टर से 9th चैप्टर तक वर्ड डबल एंट्री। अब इसी का थोड़ा एक अलग वर्जन सिंगल एंट्री सिस्टम, यहाँ पे आधे अधूरे रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ पे ये सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ किया जाता है। या तो सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे पूरे डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं किए हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको, अगर आपको ये पहले के सीखी हुई चीज़ें जैसा जर्नल, लेजर एंड बाकी सारी चीज़ें आपको अगर और स्ट्रॉन्ग बनानी है, उसके लॉजिक समझने हैं, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके वजह से आपके बहुत सारे लॉजिक्स और डेवलप होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। सो चलिए, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलेबस है 11th का। ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सो सिलेबस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा डेवलप होगा आपका, मतलब करियर डेवलप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है इस सिलेबस की वजह से। तो चलिए, ये था सिलेबस। अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर।
फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा बुक कीपिंग, लास्ट जो राजू भैया का एग्जाम्पल था वहाँ पे हमने देखा बुक कीपिंग क्यों करना है, तो उसके आज बेनिफिट्स और वो सारी चीज़ें देखनी है। ये रिपीट होने वाले पॉइंट्स है, उसके फीचर्स भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है और बेनिफिट्स भी सेम है। देन फिर इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो देखने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये थ्रू आउट द लाइफ आपको काम में आने वाली है। इसको IMP कर लीजिए यहाँ पे, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ यही लगने वाला है। देन ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि वैसे आपको अगर सीखना है डिटेल में तो CA IPCC का आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन दिया है 11th में, ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपको एक अलग लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं ये लोग। तो अब शुरू करते हैं हमारे थ्योरी के सेशन को। ये थोड़ा रिपीटेशन वाला पार्ट है, तो हम इसको एक फटाफट ख़त्म करेंगे पहले तो। चलिए, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग मतलब क्या। बुक कीपिंग इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कल भी हमने देखा, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हम पैसे में गिन पाए या पैसे का वर्थ गिन पाए, उसी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं बिजनेस ओनर्स को, कि भैया हमारा बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है कि नुकसान खा रहा है। अगर नुकसान खा रहा है तो बंद करवाएंगे या तो कुछ चीज़ें चेंज करवाएंगे, प्रॉफिट दे रहा है तो और भी कुछ प्रॉफिट बढ़ाने की सोचेंगे। किसके लिए है ये? ऑब्वियसली बात है, प्रोप्राइटर एंड मैनेजर के लिए तो है ही है। इसके अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, जैसे ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड रिसर्चर्स, इनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम में आने वाले हैं। अगर इसको हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझेगा। मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो मैं देखूंगा एज अ इन्वेस्टर कि भैया कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कितना डिविडेंड दे रहा है, कैसा मार्केट चल रहा है, तो ये हो गया इन्वेस्टर। कस्टमर की कंपनी जो प्रॉमिस करती है कि हम आपको गुड्स सप्लाई करेंगे, वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कस्टमर देखेगा। एम्प्लॉय, इस कंपनी में रहने की वजह से मेरा ग्रोथ कितना होने वाला है, क्या फ्यूचर है मेरा यहाँ पे रह के, ये सोचेगा। और रिसर्चर्स, वेदर टू इन्वेस्ट द मनी इन दिस कंपनी और नॉट, ये सारी चीज़ें देखेगा। और गवर्नमेंट, पैसा वसूली के लिए कितना GST वसूल करना है, कितना इनकम टैक्स वसूल करना है, ये सारी चीज़ें ये लोग देखेंगे। अब यही पॉइंट्स हमारे थ्योरी में रिपीट होने वाले हैं। अब ये एक बढ़िया सी बात यहाँ पे कही है कि इंडिया का भी खुद का एक अकाउंटिंग सिस्टम है, जो चाणक्य नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोल के पढ़ते हैं अभी। तो उसमें एक देसी नामा बोल के एक जो चीज़ थी, उसमें हमारी अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स उन्होंने लिख के रखे थे। वहाँ पे रेफरेंस मिलता है हमको। तो ये वो इंडिया में कैसे अकाउंटिंग शुरू हुआ था उसका चीज़। फिर डेफिनेशन एंड मीनिंग है बुक कीपिंग का, फिर से रिपीटिंग है, देखिए। सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है, फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करना है, अकाउंटिंग ईयर, जिसकी वजह से हमको एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स मिले। जैसे कि इस साल में प्रॉफिट कितना कमाया, स्टॉक कितना रह गया, ये सारी चीज़ें। बुक कीपिंग इज़ अ साइंस, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि बुक कीपिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स जो है, जो लॉजिक है, वो बहुत लिमिटेड है, उसको रखते हुए उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना, लेकिन रिजल्ट्स जो भी आएंगे एट द एंड वो एक ही होगा। मगर मतलब मैं एक वे से कुछ चीज़ की अकाउंटिंग करूँगा, कोई और पर्सन उसी चीज़ की अकाउंटिंग किसी और वे से करेगा, थर्ड पर्सन किसी और वे से करेगा, लेकिन हम तीनों के जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही आने वाले हैं। तो ये हुआ बुक कीपिंग, ये आर्ट है यहाँ पे। सो प्रैक्टिकली हमको देखने मिलेगा ये आर्ट, अगर आपने अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस लिया है तो। यहाँ पे इन्होंने बोला है R.N. कार्टर साहब ने कि साइंस एंड आर्ट ऑफ correctly recording the books of accounts, all those transactions that results in transfer or money's worth, जो चीज़ पैसे में गिनती आती है उसका रिकॉर्डिंग हम करेंगे।
ये फीचर्स फिर से रिपीट होंगे। ये देखिए डे टू डे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड। देन स्पेसिफिक पीरियड, इसको बोलते हैं कट ऑफ कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी। या कट ऑफ बोलते हैं इसको। यूजुअली 1 साल का होता है ये अकाउंटिंग ईयर। अभी जो चल रहा है वो है 2020-21 और इसी को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमको फॉलो करने हैं, उसके बेसिस पे ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस का। ये देखिए ये जो चीज़ मैंने बताई काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। साइंस को ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारी कला ज़रूर दिखाएंगे अकाउंटिंग करते समय। ये हम देखेंगे कैसे, बाद में जब भी समय मिलेगा हम देखेंगे इसको। फिर से ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग वही रिपीट हो रहे हैं। आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से instamojo.com .com के बाद /आनंद वी काबरा। ये बुक अवेलेबल है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये रिपीट होने वाली चीज़ें हैं। देखिए डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और लॉजिकल मैनर, मतलब साइंस, ये वैसे को वैसा रखना है। इससे क्या होगा कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस मालूम गिरेगा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। उससे क्या होगा कि टोटल ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कितनी है वो पता चलेगी इंटरप्राइज की। इसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जो हम बनाने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स में। देन ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक बिजनेसमैन उसके पुराने ईयर से कंपेयर करेगा इस साल के रिजल्ट्स को, कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट्स आए थे, जो प्रॉफिट दिख रहा है, और इस साल का जो प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें कितना डिफरेंस है, कैसा ट्रेंड है, ये साल अच्छा है कि पिछला साल अच्छा था। साथ ही साथ ये दूसरे लोगों के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो ये कंपेरेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। और इसके लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये कंपेरेबिलिटी आने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये सभी ने यूज़ करने होते हैं। ये लिस्ट हम इस चैप्टर के आखिरी सेशन में देखने वाले हैं। सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, रिकॉर्ड मिल जाता है। कभी भी कोई भी चीज़ लगे, कभी भी याद करना है, हमने हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड खोल के देखना है और उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस आउट करना है। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल, इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल, सुराग जैसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास है रिकॉर्ड, हमने क्या किया था क्या नहीं किया था, हम पैसे के मामले में क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है हमारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड से। अब ये बुक कीपिंग का रिकॉर्ड हम बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा सेल्स प्राइस क्या रखना है, किस डेटर को कितना क्रेडिट पीरियड देना है, किससे कितना पैसा आना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। देन कंट्रोलिंग, वही चीज़ कि किसको कितना देना है, किसको कितना थोड़ा लिबरल करना है। ये एक चीज़ है एविडेंस। कभी भी कुछ भी कोई ऑब्जेक्शन खड़ा कर दे तो हमारे पास एविडेंस होगा कि सर इस पर्टिकुलर चीज़ का आप जो बोल रहे हो ये हमारे पास एविडेंस है। लास्टली हमको अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमारे बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स हमको लगेंगे। सेम चीज़ है फिर से कि यूटिलिटी क्या देने वाला है, तो मैनेजमेंट को यूटिलिटी मिलने वाले हैं प्लान करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज़। इन्वेस्टर को क्या मिलेगी कि प्रॉपर डिसीजन लेना है, उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। कस्टमर को क्या मिलेगा, भैया सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे वीडियोकॉन एक केस है, आप पढ़ सकते हो पेपर में। गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, कितने रेवेन्यूज इनसे ड्यू है वो लेंगे।
मनी लेंडर्स को क्या है, अगर इनकी बिजनेस एंटिटी पैसे रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है तब भी मनी लेंडर्स लोन देते हैं, तो ये चीज़ चेक करेंगे उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से। डेवलपमेंट जो अभी तक हुआ उसको देखते हुए हमको कुछ चीज़ें चेंज करनी है या कुछ और नई चीज़ें एडिशन में लानी है, ये चीज़ यहाँ से हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अब अकाउंटिंग का मीनिंग यहाँ पे दिया है और अकाउंटेंसी का मीनिंग दिया है। पहले एक ड्रॉ करता हूँ चीज़, यहाँ पे एक बुक कीपिंग से बड़ा एरिया है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग से भी बड़ा एरिया है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करने तक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक है, इसको एनालिसिस और आगे की चीज़ें अकाउंटिंग में होती है। देखिए बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का बुक कीपिंग जो है। देन अकाउंटिंग क्या है, पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी है, और अकाउंटेंसी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। अब ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लिए और आखिरी तक के लिए। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या बेसिक कन्वेंशंस होते हैं और कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं अकाउंटिंग करते समय, तो वो हमेशा याद रखने और हर जगह यूनिवर्सली सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। सो ये आप यहाँ पे सीखो या कहीं और पे सीखो, ये यही चीज़ रहेगा और ये यूनिवर्सली एडॉप्टेड, ये चीज़ बताना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम अगले सेशन में देखने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो ये वाला सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। ये प्योरली एक थ्योरी सेशन था। आई होप इसमें जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप समझ पाए हैं, और ये वाला जो बुक आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये कुछ इस तरीके का बुक आपके लिए टेक्स्ट बुक बनाया है और ये रीअरेंज करके बनाया है सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो और मज़ा भी आए। सो इस वीडियो को यहीं पे रुकाते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और ख़ास चीज़ें लेके। स्टे ट्यून, चलिए मिलते हैं, बाय।